अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट जेरेनियम के बारे में। इसके फ्लावर्स बहुत से कलर्स में होते हैं, सिंगल कलर और बाई कलर दोनों में मिलते हैं। हल्की सी भीनी भीनी इनमें खुशबू आती है और इनके फ्लावर्स गुच्छों की सूरत में निकलते हैं। फ्लावर्स की खूबसूरती के साथ इनके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, करली से होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे प्लांट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और एक बॉल की शक्ल बना लेते हैं। और जब टॉप पे इनके फ्लावर्स होते हैं तो वो फ्लावर्स भी जो हैं एक बॉल की शक्ल देते हैं। ये जो मेरे कटिंग से लगाए हुए ये कुछ प्लांट्स हैं, ये भी देखें आप फ्लावर्स पे आए हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से ये ग्रो करते हैं। ये आप वेरीगेटेड देख रहे हैं, ये फ्लावर्स रेड कलर में हैं और इनके लीव्स सेंट्रल से डार्क होते हैं और एजिस से ग्रीन होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग करते हैं। ये आप देख रही हैं, ये गुच्छे की सूरत में फ्लावरिंग हो रही है और इस तरह से ये एक बॉल सी बनाते हैं। ये देखें, ये कलियां जो हैं खिलने वाली हैं। और ये देख रही हैं, ये आप देख रही हैं पिंक कलर देख रही हैं, इसमें वेरीगेटेड कलर है ये। और ये कटिंग से उगाया हुआ मेरा प्लांट है और आप देख रहे हैं कि इस प्लांट की कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। इन प्लांट्स को हम सालों साल चला सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं अगर इस प्लांट की हमें अच्छी केयर करनी आ जाए। सर्दियों में इसमें कम वाटरिंग करनी है, यानी कि आप इसमें तब वाटरिंग करें जब आप इसकी सरफेस को थोड़ा सा ड्राई होता देखें तो तब इसमें वाटरिंग कर दें। अगर बहुत कम वाटरिंग करेंगे या बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे और इसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा। इसमें फंगस लगने की बीमारी बहुत कॉमन है। इससे बचाने के लिए आपने इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जितने होते हैं उन्हें फुल सन की ज़रूरत होती है। कम से कम 5 घंटे की सूरज की शुआएं, सूरज की धूप इन पे पड़नी चाहिए, तब ये अच्छी तरह ये ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग करेंगे। ये जो आप देख रही हैं, ये मेरे कटिंग से उगाए हुए प्लांट्स हैं और ये फ्लावरिंग पे आने वाले हैं। इनकी कटिंग आप सितंबर से नवंबर के महीने तक लगा सकते हैं और आप इसकी फ्लावरिंग फिर दिसंबर, जनवरी, फेब तक एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से ये खूबसूरत कलर्स में फ्लावरिंग करेंगे। इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं। सीड से लगाने के लिए इसकी सीडलिंग आप अक्टूबर के महीने तक कर देंगे तो ये इस तरह से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप अगले सीज़न के लिए सेव करना चाहते हैं तो आपको गर्मियों में जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आपने इसे ऊपर से काट देना है और सिर्फ नीचे आपने 4 इंच तक छोड़ना है। और जो इसकी कटिंग्स हैं, इन कटिंग्स को आपने फिर लगा लेना है और सायादार जगह पे आपने रख देना है। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आप इस प्लांट को सेव कर सकते हैं। अगर इसे बहुत धूप में और गर्मी में आप रखेंगे तो फिर ये प्लांट आपके पास नहीं रह सकेगा और नेक्स्ट सीज़न में फिर आपको कटिंग्स या इसके सीडलिंग इसकी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इस प्लांट की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से देखें कि यूनिक लुक इसकी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में मैं जितना जानता था वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए प्लांट के साथ और एक नई वीडियो के साथ
आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।